देखिए, महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपदों से वर्चुअली जुड़े हुए थे। जिसमें हाल ही में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, हमारी सहायिकाएं हों, लगभग 7,000 पद जो है उसके सापेक्ष जो है कितने आवेदन किए गए हैं, इसकी समीक्षा की गई है। जबकि आवेदन की अभी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। तो अभी जानकारी दी गई है कि लगभग 20,000 लोगों ने जो है 7,000 पदों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा सहायिका की रूप में सेवा करने के लिए महिलाएं लगातार जो है तत्परता के साथ में जो है उसके लिए इच्छुक हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत स्वागत योग्य प्रतीत होता है। और इसके साथ ही नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई है कि नंदा गौरा योजना, जिसमें अभी तक हमारे लगभग 36,046 हमारे पास में अब तक आवेदन पहुंच चुके हैं। और लगातार इस बात का भी एक दबाव बन रहा है कि अभी भी बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें कि अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं और जो समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। तो नंदा गौरा योजना के लिए फिलहाल 15 तारीख तक आवेदन, यानी कि एक हफ्ते, आज से लेके एक हफ्ते का समय जो है वो एक्सटेंशन करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया है, ताकि हमारी शेष लड़कियां जो कुछ रह गई हैं वो समय पर आवेदन कर पाएं। फिलहाल नंदा गौरा योजना में जो आवेदन करता है वो संख्या अभी अच्छी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा रहे हैं उससे और आवेदन की संख्या अच्छी आएगी। इसके अतिरिक्त विभाग में हमारे महिला कल्याण कोष को लेकर भी समीक्षा की गई है, क्योंकि पूर्व में जब आबकारी विभाग से 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जाना था, जिसको लेकर एक नियमावली तैयार की जानी थी, वो नियमावली तैयार अभी तक में क्यों नहीं हो पाई, अथवा क्या देरी है, अथवा कैबिनेट में कब तक आएगी, इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से पूछा भी गया है और उनको निर्देश भी दिए गए हैं और नाराजगी भी व्यक्त की गई है कि चूंकि हम यदि देखें तो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी जो है वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के निमित्त जो है 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क का पैसा लगातार आ रहा है। और यदि हम देखें पशु कल्याण के परिप्रेक्ष्य में तो गौ सदनों के लिए भी लगातार आ रहा है, लेकिन महिला कल्याण कोष में वो पैसा नियमावली अभी तक अप्रूव न होने के कारण नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। और जिसको लेकर सेक्रेटरी को ये साफ निर्देशित किया है कि इसको आगामी कैबिनेट तक में यह प्रस्ताव आ जाना चाहिए, ताकि जो है महिलाओं के लिए एक बेहतरीन योजना या बेहतरीन कार्य जो है वह आने वाले भविष्य में हम लोग कर पाएं। इसके साथ ही हमने हाल ही में महिला सारथी के ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन देखी थी, जिसमें हम महिला सारथी योजना की शुरुआत करने के लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए लगभग उनकी तैयारी है। और मैं समझती हूँ कि एक बैठक और होनी है, जिसमें थोड़ा सा गहन स्तर पर जो है इसकी समीक्षा की जानी है। और उसके बाद में महिला सारथी योजना का भी हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने किन्हीं जनपद, संभवतः देहरादून से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि हम अपने रजत जयंती वर्ष की ओर है और हमारे लिए, हम सब के लिए जो है बहुत ही उत्तराखंड के 25 वर्ष की ओर हम लोग लगातार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसी निर्णयों में एक निर्णय और आगे आने वाले समय में जुड़ेगा, जिसे मैं भी और स्वयं विभाग के सभी अधिकारियों की भी ये कह सकती हूँ कि सबकी इच्छा चेष्टा है कि हम लोग आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में कोई पेंशन स्कीम हम लोग लेकर आए, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक पेंशन स्कीम को प्लान करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के उपरांत में जो एक सम्मानजनक धनराशि अपने जीविकोपार्जन के लिए अथवा अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उनको एक आर्थिक मदद हो सके। तो उस दिशा में एक प्रस्ताव जो है वो गंभीरता से तैयार करे, आज ये निर्देश दिया है। तो समीक्षा बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहे। निश्चित रूप से इस प्रकार की समीक्षा की जाने के उपरांत में हर दिन हम जो है एक नई योजना, एक नए निर्णय या हमारी जो योजनाएं जो संचालित है उसमें लगातार जो है उसमें प्रगति आती है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी बहनों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए बहुत हितकारी है।